पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए सर्जरी की जदीद तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला है। अमरीकी डॉक्टर्स जदीद तकनीक के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से ओकलाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खेली की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ क़ल्ब का जदीद तरीका मुतारिफ कराने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। अमरीकी डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टरों को ट्रेनिंग देंगे। चिल्ड्रन, निश्तर और जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात करने की हिदायत कर दी है। ज़िमनी इलेक्शन का मार्का PP 167 में मैदान सजने को तैयार है। मुस्लिम लीग नून का मलिक शफीक होकर नंबरदार को टिकट देने का फैसला है। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक PP 167 के ज़िमनी इलेक्शन की सीट मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली इरफान शफीक होकर के इंतकाल के बायस खाली हुई है। इस ज़िमनी इलेक्शन में इरफान शफीक होकर के वालिद मलिक शफीक होकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस ज़िमनी इलेक्शन 4 फरवरी को होगा। मलिक शफीक होकर रुकन कौमी असम्बली सैफुल मुलूक और अफसल होकर के बड़े भाई और सूबाई वजीर फैसल होकर के ताया हैं। नए साल में ऑनलाइन फ्रॉड की नई लहर आ सकती है। NCCIA ने खबरदार कर दिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मज़ीद जानते हैं फहाद अमीन की इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन फ्रॉड से मोबाइल सार्फिन खबरदार। NCCIA की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी में कहा गया है कि इंटरनेट और मोबाइल सार्फिन जाली लिंक्स और पैगामात से होशियार रहें। अनजान नंबरों से आने वाले लिंक्स पर क्लिक ना किया जाए। व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी किसी के साथ शेयर ना करें। जाली तहाइफ और इनामात के पैगाम फ्रॉड हो सकते हैं। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि नए साल में साइबर फ्रॉड की लहर मुतवक्के है। सार्फिन जाती मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ करें। मोबाइल और डेटा सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। मशकूक लिंक से मोबाइल हैकिंग का खतरा है, फौरी रिपोर्ट करें। NCCIA के मुताबिक फ्रॉड सीटर्स नए साल की ग्रीटिंग्स का सहारा ले रहे हैं। व्हाट्सएप अकाउंट महफूज रखें। 7 दिन का वेटिंग पीरियड हैकर्स को ब्लॉक कर सकता है। NCCIA का कहना है कि शहरी साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करें और जाली मैसेजेस से माली और जाती नुकसान से बचें। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारकूमत में सर्दी की लहर बरकरार है। हवा चलने से धुंध की सूरत हाल में कमी और हद निगाह में बेहतरी रिकॉर्ड। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए क्या सूरत हाल है आज? बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें शहर लाहौर में मौसम की, तो खुश्क सर्दी का जो स्पेल है वो उसी तरह से जारी है। लेकिन गुज़िश्ता रात भी हल्की हवा चलने से जो है वो शहर के अंदर धुंध की जो है वो सूरत हाल उस तरह से नहीं सामने आई। धुंध की सूरत हाल जो है कदरे आज बेहतर रही। धुंध की शिद्दत जो उसमें भी प्रॉपर कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रात मोटरवेज़ को बंद किया गया था, लेकिन अभी जो है तकरीबन तमाम मोटरवेज़ को जो है वो खोल दिया गया है। सिर्फ हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो मोटरवेज़ को बंद किया गया, जिसमें ट्रैक्टर और ट्रालियाँ आती हैं, सिर्फ उनके लिए मोटरवेज़ को बंद है। बाकी आम गाड़ियों के लिए जो है मोटरवेज़ को खोल दिया गया। इसके साथ अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल इस तरह से कि कम दर्जा हरारत जो है वो 7, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के औकात तक 17 तक जाने के इम्कान है। अगर हम बात करें मौजूदा दर्जा हरारत की, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है। दर्जा हरारत में भी जो है क्योंकि कमी है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, तो कोशिश करें कि इस मौसम में, क्योंकि सीजनल बीमारियां बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं शहरों को, तो अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, अपने पहनावों का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, ताकि इस मौसम के अंदर जो मौसम के साइड इफेक्ट्स हैं उससे खुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। UET लाहौर के सालाना इल्यूमिनाई तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर और UET के इल्यूमिनाई प्रोफेसर एहसन इकबाल ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। उन्होंने तालीम, तहकीक और इंजीनियरिंग को मुल्क की तरक्की की बुनियाद करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की सालाना एलुमिनाई तकरीब मुनक्किद हुई। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की और UET के एलुमिनाई प्रोफेसर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। तकरीब में कनाडा, अमरीका, सऊदी अरब, दुबई और बरतानिया समेत दुनिया भर से UET के एलुमिनाई शरीक हुए। मुल्क भर से तलबा, साथजा और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद भी तकरीब में मौजूद थी।
तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि उन्हें अपनी मादरे इल्मी में एलुमनाई की हैसियत से खिताब करने पर फख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार मयारी तालीम, तहकीक, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पर होता है। यूईटी जैसे इदारे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का वो मायनाज इदारा है कि जिसने हर शोबे के अंदर हमें वो तकनीकी ह्यूमन रिसोर्स फराहम की है जिसने पाकिस्तान के तरक्की के तमाम मज़ाहिर या अलामतें अपने हाथों से बनाई हैं। इल्म को भी जिद्दत के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दौर का, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नौजवानों में असातिज़ा उनके अंदर प्रोग्राम करेंगे तो ताकि वो किसी भी दौर में इर्रेलेवेंट ना हो, मतरूक ना हो। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इल्म पर मुबनी मईशत की तरफ जाना होगा। उन्होंने नौजवान इंजीनियर्स और एलुमनाई पर जोर दिया कि वो तहकीक, जिद्दत और सनती तरक्की में फाल किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकाबला कर सके। बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने करिकुलम्स को रिवाइज करें। जो आने वाला दौर है इसके मुताबिक करिकुलम्स को चेंज करना चाहिए, और फाइनली यूनिवर्सिटीज़ हैव टू मूव टूवर्ड्स कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च। आपकी हर लेबॉरेटरी किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी होनी चाहिए। यूईटी की हर लेबॉरेटरी से एक ऐसी प्रोडक्ट पैदा हो जो एक नया स्टार्टअप को जन्म दे, और वो स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बनने की सलाहियत रखे। वाइस चांसलर यूईटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने इदारे की तालीमी कारकर्दगी, तहकीकी मनसूबों और मुस्तकबिल के अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कैमरामैन जुहेब के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि पाकिस्तानियों की इज्जत अफवाज ने बहाल की और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर मुल्क को महफूज बनाया। पाकिस्तान को दीवालिया कहने वाले देख लें कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों की इज्जत अफवाज ने बहाल की और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर मुल्क को महफूज बनाया। अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले गुमनाम हीरोज की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क महफूज है। जो लोग कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया और श्रीलंका बनने जा रहा है, वो देख लें कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, श्रीलंका बनेगा। बन गया श्रीलंका? बताएं। आज अल्लाह के फजल से 2026 में आ गया, बना श्रीलंका। पाकिस्तान था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। किसी का बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और 2022 में जो $3 अरब के रिजर्व वाला मुल्क छोड़ के गए थे ना, जिनको गलत फहमी है उनकी दूर कर दूं, वो आज $22 अरब के रिजर्व के ऊपर जाने लगा है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मजीद कहा कि नारकोटिक्स वाली अद्वियात सरेआम दस्तयाब हैं। एंटीबायोटिक्स बगैर नुस्खे के मिल रही हैं। क्या हम पोलियो जैसी बीमारी का खात्मा कर सकते हैं या नहीं? सरकारी और निजी दोनों शोबों में फार्मासिस्टों का सैलरी स्ट्रक्चर बेहतर बनाना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इतना हो गया है कि पता ही नहीं होता किसी को कि जनाब जाके अपनी मर्जी से ऑगमेंटल ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी दवाई जाके ले लेते हैं। आज हम पाकिस्तान से पोलियो को एरेडिकेट कर सके हैं? आज हेपेटाइटिस जैसी बीमारी पाकिस्तान में क्या नहीं बढ़ रही? आज टीबी क्या जो है वो दोबारा से उसकी प्रेवलेंस नहीं आ गई? तो मैं सिर्फ ये चंद बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम नाकाम हुए हैं, इसलिए नाकाम हुए कि हम सब ने अपने अपने हिस्से का काम नहीं किया। तकरीब में पीएफए के मरकजी सदर मोहम्मद आलमगीर राव, सूबाई सदर डॉक्टर सैयद आतिफ रजा, मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फुरकान इल-हाशमी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उमैर इकराम और दीगर ओहदेदारान ने हल्फ उठाया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। जिला कचहरी की अदालत में जुआ ऐप की तशहीर का मुकदमा यूट्यूबर डकी भाई समेत दीगर मुलजिमों के खिलाफ 16 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। जुआ ऐप की प्रमोशन का मामला। जिला कचहरी लाहौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने मुकदमे की समाअत की। NCCIA ने मुकदमे का चालान अदालत पेश कर रखा है। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई समेत दीगर मुलजिम अदालत में पेश हुए। अदालत ने डकी भाई समेत तमाम मुलजिमों को मुकदमा चालान की कॉपियां तकसीम कर दी। अदालत ने कहा तमाम मुलजिमों पर 16 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने डकी भाई अरूप जतोई समेत 4 मुलजिमों को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने डकी भाई से कहा
बगैर इजाजत के आपका यूट्यूब चैनल पर व्लॉग करना गैर कानूनी है। आपको व्लॉग की इजाजत के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी। वकील डकी भाई ने कहा, गुज़श्ता समाअत पर डकी भाई की जानिब से बयान हल्फी दिया गया था। मेरे नजदीक वही इजाजत थी। अदालत ने कहा, आप खुद से कैसे खुद को इजाजत दे सकते हैं? इजाजत सिर्फ अदालत देती है। प्रोसिक्यूशन भी आपके व्लॉग से खुश नहीं। मेरे नजदीक आपको बाकायदा दरख्वास्त देनी चाहिए थी। क्या आप व्लॉगिंग नहीं करना चाहते? डकी भाई के वकील ने कहा, हमें समझ नहीं आ रही कि किस चीज की इजाजत ले। हम तो अपने चैनल पर व्लॉग कर ही नहीं रहे। डकी भाई का यूट्यूब चैनल माले मुकदमा है जो NCCIA ने जब्त कर रखा है। अदालत का कहना था आप व्लॉगिंग करें मगर उस चैनल से अपलोडिंग गैर कानूनी है।